बेटा जेई मेंस 2025 का जो सेशन 1 है उसकी क्या डेट्स हैं, उसका शेड्यूल क्या है, वो आ चुका है। अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26 इट हैज बीन डिसाइडेड फॉर द जेई मेंस 2025 फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26 it has been decided that JEE Main 2025 will be conducted in two sessions, that is session 1 which will be conducted in January 2025 and the session 2 जो कि अप्रैल 2025 में कंडक्ट होगा। द डिटेल फॉर द सेशन 1 जनवरी आर एज गिवन बिलो। तो जनवरी के सेशन का डिटेल यहाँ पर आपको बताया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स ध्यान से पढ़िएगा। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ये बेटा 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 22 नवंबर की रात 9 बजे तक है। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ द फीस थ्रू द क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग और यूपीआई इज 22 नवंबर 2024 अप टू 11:50 PM। 22 नवंबर की रात को 11:50 तक आप फीस जमा कर सकते हैं और ये आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू जमा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू, यूपीआई या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन यानी किस शहर में आपका सेंटर पड़ेगा वो बाय द फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी अनाउंस हो जाएगा। डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट 3 days बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन बिटवीन 22 जनवरी टू 31 जनवरी। 22 जनवरी से 31 जनवरी 2025 के बीच में जेईई मेंस सेशन 1 का एग्जाम हो जाएगा। सेंटर डेट एंड शिफ्ट एज इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड। आपका क्या सेंटर होगा, उसका नाम, क्या डेट है और किस शिफ्ट में एग्जाम है कि एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है, एक मॉर्निंग और इवनिंग, वो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। डिस्प्ले ऑफ द रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड द आंसर कीज टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट। तो आपने जो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है उसके जो रिस्पॉन्सेज है, आंसर की है, उसका जो डिस्प्ले होगा टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट, साइट पर अपडेट किया जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑन द एनटीए वेबसाइट वो बेटा 12 फरवरी को आ जाएगा। तो 12 फरवरी 2025 तक रिजल्ट आ जाएगा। अक्सर रिजल्ट उससे 1-2 दिन पहले ही आ जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आप देख लीजिएगा। जेईई मेन 2025 विल बी कंडक्टेड इन 13 लैंग्वेजेस। ये 13 भाषाओं में कंडक्ट होंगी यानी 13 लैंग्वेजेस में पेपर होगा। वो लैंग्वेज हैं इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इन 13 भाषाओं में ये पेपर आपको अवेलेबल रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपने लिए जरा सा ध्यान से देख लीजिएगा, उन्हें मैं पढ़ देता हूं। A candidate can apply for the session 1 January 2025 examination and pay the exam fees accordingly. The candidates will be given opportunity to apply for the session 2 यानी अप्रैल 2025 separately using same application number along with the fee payment for which separate notification will be issued. आप में से वो बच्चे जो जनवरी सेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो जो फीस है वो पे करके कर सकते हैं, लेकिन आपको बेटे ये भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप सेशन 2 जो कि अप्रैल 2025 में होगा उसके लिए अलग से अप्लाई कर सकते हैं उस सेम एप्लीकेशन नंबर को यूज करके। साथ ही साथ जो बेटा अकॉर्डिंगली पेमेंट होगा, फीस होगी, वो भी आपको करना होगा। फॉर दिस सेपरेट नोटिफिकेशन विल बी इशूड और उसके लिए बेटे आपको अलग से नोटिफिकेशन फ्यूचर में मिलेगा। If a candidate wishes to apply for the session 2 that is April 2025, the candidates can log in and pay the examination fees for the session 2 during that period. If candidate wishes to apply only for session 2 that is April 2025, he can register later when application form for the session 2 that is April 2025 is active. If candidate wishes to apply for the session If candidates wishes to apply for the session 2 that is April 2024, the candidate can log in and pay the examination fees for the examination fee for the session 2 during that period. आप में से कोई स्टूडेंट अगर आप में से किसी स्टूडेंट को लगता है वो सेशन 1 का एग्जाम नहीं देना चाहता है, वो सीधे सेशन 2 यानी अप्रैल 2025 वाला ही एग्जाम देना चाहता है, तो जब उसका नोटिफिकेशन आएगा तो उसी समय आप लॉग इन कर सकते हैं। तो आप उसी समय लॉग इन कर सकते हैं और उसी समय फीस पे करके आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
If candidate wishes to apply for the session 2, that is April 2025, the candidate can log in and pay the examination fees for the session 2 during that period. अगर आप चाहते हैं कि आप सेशन 2 के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, यानी 1 के अलावा 2 के लिए, तो आप उसी समय जब सेशन 2 का नोटिफिकेशन आएगा उस समय लॉग इन करिएगा और फीस वगैरह की फॉर्मेलिटी पूरा करके उस समय आप अप्लाई कर दीजिएगा. लेकिन इफ कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई ओनली फॉर द सेशन 2, यानी अप्रैल 2025 के लिए ही जो स्टूडेंट सिर्फ अप्लाई करना चाहते हैं, ही कैन रजिस्टर लेटर. वो चाहे तो बाद में रजिस्टर कर सकते हैं व्हेन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेशन 2 दैट इज अप्रैल 2025 इज एक्टिव. तो आप में से जो बच्चे सेशन 1 का एग्जाम अभी देना चाहते हैं, आप लॉग इन कर लें, अभी अपना फॉर्म भर दें, फीस भर दें और सेशन 1 का एग्जाम दें. इसके बाद आपको सेशन 2 का भी एग्जाम देना होगा, तो उस समय आप सिर्फ लॉग इन करिएगा, आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा. और लॉग इन करके सेशन 2 की जो फॉर्मेलिटीज होंगी उन्हें कंप्लीट करिएगा फीस वगैरह की, और सेशन 2 के लिए भी अप्लाई कर दीजिएगा. लेकिन आप में से वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि वो सिर्फ सेशन 2 में ही चांस लेना चाहते हैं, 1 में नहीं अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो अभी ना रजिस्टर करें. यानी उनकी जो रजिस्ट्रेशन की अभी डेट बताई गई है 22 नवंबर तक, उसके लिए आप मत परेशान हो. जब बाद में अप्रैल का नोटिफिकेशन आएगा तो उस समय आप रजिस्टर कर लीजिएगा, फीस वगैरह पे करिएगा और सीधे आप अप्रैल सेशन का एग्जाम दे सकते हैं. यानी दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर द अप्रैल एग्जामिनेशन ओनली, दे आर नॉट सपोज टू रजिस्टर राइट नाउ. वो उसी समय रजिस्टर करेंगे. ठीक है. The application windows for the session 2 will be reopened as per the detail available in the information bulletin and will also be notified separately through a public notice. और जब सेशन 2 का एग्जामिनेशन होगा उस समय विंडोज दोबारा ओपन होंगी, रीओपन होंगी, और जैसा कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बताया भी गया है, और साथ ही साथ उस समय आपको एक फर्दर नोटिस भी इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा. ठीक है. तो आप परेशान ना हो, सेशन 2 के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसी समय अप्लाई करिएगा. आपको मैं शेड्यूल बता दूं. द जेईई मेन सेशन 1 विल बी कंडक्टेड एज अंडर. इसमें पेपर 1 जिसमें बी और बीटेक का पेपर होगा, और आप जानते हैं इसमें एक मैथमेटिक्स का, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का पेपर होगा, जिसमें 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी. सेक्शन ए में तीनों सब्जेक्ट में 20-20-20 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी में 5-5-5 क्वेश्चन होंगे. ये इंटीजर टाइप के क्वेश्चन होंगे. आपको ध्यान होगा कि 2024 तक सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन आ रहे थे इंटीजर टाइप के, उनमें से आपको कोई 5 अटेम्प्ट करने होते थे. जो व्यवस्था इस बार से खत्म हो गई है. अब सेक्शन बी में केवल और केवल 5 क्वेश्चंस होंगे और आपको ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे. कि टोटल आपको सब्जेक्ट वाइज 25 और पेपर वाइज 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. टोटल क्वेश्चन 75 हैं. कंप्यूटर बेस यानी सीबीटी एग्जाम होगा. टाइमिंग ऑफ द शिफ्ट क्या है? जो बेटा मॉर्निंग शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट है, वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी, और उसके बाद जो इवनिंग शिफ्ट है वो 3 बजे से 6 बजे तक होगी. कंप्यूटर बेस एग्जाम होगा ये. इसके अलावा जो बच्चे बीआर का पेपर देंगे, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग का, उनके लिए जो पेपर है वो बेटा है मैथमेटिक्स पार्ट 1, एप्टीट्यूड टेस्ट पार्ट 2 एंड ड्राइंग टेस्ट पार्ट 3. ये क्वेश्चन टोटल 77 होंगे. इनमें मैं बता दूं, मैथमेटिक्स पार्ट 1 वाले में 20 क्वेश्चन सेक्शन ए में और 5 क्वेश्चन सेक्शन बी में होंगे. लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट पार्ट 2 जिसे लिखा गया है उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, और ड्राइंग टेस्ट जो है उसमें 2 क्वेश्चंस होंगे. इसलिए 77 क्वेश्चन बीआर के लिए रहेंगे. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी मोड, एक्सेप्ट एक चीज कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगी. वो क्या है? ड्राइंग टेस्ट ऑफ द पार्ट 3. तो बेटा बीआर के लिए जो ड्राइंग टेस्ट है, जिसे ड्राइंग टेस्ट पार्ट 3 बोला गया है, इज इन पेन एंड पेंसिल ऑफलाइन मोड में होगा. तो बीआर के लिए ड्राइंग टेस्ट जो होगा वो बेटा ऑफलाइन मोड में होगा. टू बी अटेम्प्टेड ऑन अ ड्राइंग शीट ऑफ A4 शीट. इसे आपको बेटा A4 शीट पर अटेम्प्ट करना होगा. ये पेपर में भी 9 से 12 होगा मॉर्निंग शिफ्ट का, और इवनिंग शिफ्ट का पेपर जो होगा ये 3 से 6 बजे के बीच में होगा. इसके अलावा पेपर 2B है, ये बेटा बैचलर ऑफ प्लानिंग के लिए है, बी प्लानिंग के लिए है. इसमें पहला पेपर होगा मैथमेटिक्स पार्ट 1, उसमें वही 20 क्वेश्चन सेक्शन ए में, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे. एप्टीट्यूड टेस्ट पार्ट 2 50 क्वेश्चन होंगे, एंड प्लानिंग विच इज पार्ट 3 ऑफ द पेपर, एंड इसमें 25 क्वेश्चन होंगे. तो बी प्लानिंग बैचलर ऑफ प्लानिंग में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे. ये टोटली सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और ये केवल एक शिफ्ट में होगा, शाम को 3 बजे से 6 बजे के बीच में. फॉर पेपर 1 एंड द पार्ट 1 ऑफ द पेपर 2, each subject will have 2 sections. Section A will be of the multiple choice questions, MCQs, and section B will contain questions whose answers are to be filled in a numerical value.
देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट क्वेश्चन इन बोथ सेक्शन ए एंड बी। ठीक है। फॉर द डिटेल ऑफ द पेपर, स्कीम, टाइमिंग, एलिजिबिलिटी एंड अदर इंफॉर्मेशन, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज चेक द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। आप चाहें तो इनकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो वेबसाइट पर अवेलेबल है, ब्रोशर, उसे आप पढ़ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और दिए गए हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। Candidates can apply for JEE Mains 2025 Session 1 through online mode only through the website https://jemain.nta.nic.in। आप केवल और केवल ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं सेशन 1 के लिए। ये इन्फॉर्मेशन सेशन 1 इसलिए सेशन 1 लिखा है, सेशन 2 में भी यही रूल चलता है। द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ऑफलाइन में नहीं भरा जाएगा। आप सोचें कि हम पेपर को डाउनलोड कर लें या उसका स्क्रीनशॉट लेके फ्री हैंड से फिल कर दें और बाय पोस्ट हम भेज दें, ऑफलाइन भेज दें, तो वो नहीं होगा। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू फिल मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म। स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन इवन एट अ later stage against such candidates who have filled more than one application form। तो आपको सिर्फ एक नाम से एक ही रजिस्ट्रेशन करना है। आप एक नाम से या अपने नाम से 2 रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। बाई चांस अगर इनिशियल स्टेज पे ये गलती ना पकड़ी गई, बाद में भी पकड़ी गई, जब आपका एडमिशन वगैरह हो जाए, तब भी बेटा बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। तो आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि एक फॉर्म आपने भरा और कुछ गड़बड़ी हुई तो आप दूसरा सेम नाम, सेम आधार नंबर से भरते हैं, ये आप मत करिएगा। Candidates must strictly follow the instructions given in the information bulletin and on the NTA website. Candidates not complying with the instructions shall summarily disqualified। तो आप बेटा इंस्ट्रक्शंस को इनकी बुलेटिन में ध्यान से पढ़ लें, और अगर आप इनके रूल्स को, इंस्ट्रक्शन को नहीं मानेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। Candidates must ensure that the email address and the mobile number provided in the online application form are their own or the parents or the guardians only, as all information or the communication will be sent by NTA through the email on the registered email address or SMS on the registered mobile number only। तो जो बेटे आप अपने फॉर्म में मोबाइल नंबर प्रोवाइड करिएगा और जो ईमेल आईडी प्रोवाइड करिएगा, वो अपने पेरेंट्स की या अपने गार्जियन की प्रोवाइड करिएगा। वो इसलिए क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन इसी ईमेल आईडी पर और इसी मोबाइल पर SMS के थ्रू आएगी। तो अगर आप किसी और का नंबर देते हैं तो हो सकता है आप सही टाइम पर वो SMS या जानकारी न रिसीव कर पाएं। In case candidate faces any difficulty for the JEE Main 2025, he or she may contact, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, मैं पढ़ भी देता हूँ, 01140759000, या एक दूसरा नंबर है 01169227700, या फिर आप इन्हें ईमेल कर सकते हैं jemain@nta.ac.in। तो ये बेटा पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन आप जितना जल्दी हो सके वो कर लें, क्योंकि 28 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स फॉर द JEE मेंस 2025 एग्जामिनेशन। बेटे आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपको बेटा इस चैनल पर JEE मेंस से रिलेटेड सारी जानकारी, इवन एक्सपेक्टेड कट ऑफ, टेंटेटिव कट ऑफ, पिछले साल का कट ऑफ, डिफरेंट कैटेगरीज का कट ऑफ, डिफरेंट स्ट्रीम्स का कट ऑफ, डिफरेंट कॉलेजेस का क्या कट ऑफ रहा है और फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, इसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।